पूतना ने भी भक्त का रूप बनाया और गोपियों के साथ पूतना भी यशोदा के महल तक पहुंच गई। भेष बदल लिया, रूप बदल लिया। कभी कभी रूप के चक्कर में आदमी का स्वभाव भी समझ में नहीं आता है बंधुओं, क्योंकि हमारे यहां रूप की तो महिमा है ही, भेष की तो महिमा है ही, पर उसके अंदर जो स्वभाव है उसका कभी कभी निरीक्षण परीक्षण सही नहीं हो पाता है। पूतना को सब नर नारियों ने देखा, लग तो नहीं रही थी पूतना गोकुल में पहले कभी इस महिला को नहीं देखा था। सबके मन में सवाल तो था, पर कौन हिम्मत करे पूछने की। पर कुछ गोपियों ने हिम्मत जुटाई और पूतना से पूछ लिया, अरे बहन, पहले कभी नहीं देखा, कौन गांव से आई हो और तुम्हारा यहां क्या रिश्ता है। तो पूतना ने कहा, मेरा रिश्ता जन्म जन्मों का है नंद के यहां, और मैं तो परलोक से आई हूं। जैसे ही परलोक का नाम सुना, गांव की भोली भाली महिलाएं श्रद्धा में आ गईं, उनके अंदर भाव पैदा हो गया। क्योंकि 2 दिन पहले ऐसे ही परलोक के एक महात्मा आ गए थे, बाबा भोलेनाथ सत्यवादी। उनके सत्संग को, उनके संग को देख करके महिलाओं को विश्वास हो गया परलोक के लोगों पे। पर ये परलोक से आई नहीं है, इसने तो झूठ बोला और मौके का फायदा उठाया। भगवान समझ गए कि भोली भाली गोपियों को तो इसने भ्रमित कर दिया। अब ये मेरी मां को भ्रम में डालेगी तो मेरी मां की बुद्धि को खराब करेगी। उससे पहले ही क्यों न मैं अपनी मां को इससे दूर कर दूं। भगवान अचानक पालने में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लग गए। नकली रो रहे भगवान, मुंह फाड़ फाड़ के रो रहे। सब दौड़ पड़ी गोपी यशोदा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जैसे ही पहुंचे लाला के पास, गोद में उठाया। अब वो कई शांत होने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो तो जानबूझ के रो रहे। न भूख लगी है न कोई पीड़ा है, केवल एक पीड़ा है कि ये अपवित्र महिला, दूषित महिला, कुविचित महिला अगर हमारे घर में थोड़ी देर और टिकी रही तो ये सब गोपियों का, मेरी माँ का भी माथा खराब कर देगी। इसके संग में आकर न जाने कितनी माताएं गोपियां मति भंग हो जाएंगी। इसलिए शीघ्र इसका खात्मा होना चाहिए। भगवान बुद्धि में बैठ गए पूतना की, और पूतना ने कहा, अरे क्यों रुला रही हो अपने बालक को, लाओ मेरी गोद में दे दो। मेरा आंचल पिएगा तो ये अमर हो जाएगा, मेरे आंचल में अमृत है, और मेरी गोद में आते ही ये शांत हो जाएगा। अरे तुम्हारे बालक को आज पूजा है, स्नान है, और ये रोता है तो कैसे पूजा में मन लगेगा। इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को सुला के चली जाऊंगी, लाओ। यशोदा मैया भाव में आ गई, रोते हुए बालक को देखना नहीं चाहती थी। हंसता हुआ बालक चाहिए। मैया ने पूतना की गोद में कन्हैया जी को पकड़ा दिया।